अर्जुन पासी हत्याकांड को लेकर रायबरेली में चल रहे धरना प्रदर्शन में योगेश पासी जो सुहेलदेव आर्मी चीफ हैं, प्रशासन को ललकारा। योगेश पासी ने कहा, यदि प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाता है, तो पासी समाज चलाएगा अपराधियों के घरों पर बुलडोजर। क्या कहा योगेश पासी, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सभी को मेरा प्रणाम। जय मार्शल समाज। मैं योगेश पासी लखनऊ की धरती से आकर आपके रायबरेली महाबली वीरा पासी और महाराजा माहे पासी की धरती पे आया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ सभी क्रांतिकारी साथी, क्या हमारे बड़े भाई अनोद रावत जी हो, बड़े भाई देशराज पासी हो, छोटे भाई हमारे सूरज पासी या देवेंद्र भाई हो, अमित भाई, बहुत सारे भाई है, धनंजय पासी एडवोकेट कौशाम्बी से आए हैं। अवध की धरती से अलग अलग जगहों से, अलग अलग जनपदों से यहाँ पे लोग आने का काम किए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ अवध में वोट लेते समय आपको क्या बताया जाता है और वोट लेने के बाद आपके साथ क्या हासिल किया जाता है। मैं ये कहता हूँ, अगर वो अर्जुन पासी की जगह अर्जुन सिंह लिखा होता तो आज शायद उन मकानों पे बुलडोजर चल चुका होता। अभी लखीमपुर की घटना हुई है, थाना भीरा लखीमपुर की घटना हुई है। पासी समाज के लोगों ने ठाकुर समाज को काट के रख दिया, उनके घर की फ्रिज, कूलर, टीवी टायर तोड़ दी गई, छप्पर गिरा दिया गया। मैं पूछता हूँ, उस ब्लॉक प्रमुख के घर पर, जो भी उसका नाम है, उसके घर पे क्या कार्रवाई हुई है? अगर वो नहीं मिल रहा है, मैं कहता हूँ तुम्हारी 151 छोटी छोटी एप्लीकेशन पे तुम्हारी माँ बहन को थाने में बुलाया जाता है, तुम्हारे घर वालों को, बाप को, भाई को, चाहे वो टांग से अपाहिज हो, उसको उठा के थाने में भेजा जाता है। तो ये बताइए उसके किस आदमी को आपने घर में थाने बैठाने का काम किया? उसके बाद वो दौड़ के आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं आप मूल निवासी हो, मूल निवासी नहीं हो, तुम मूल शासक हो और न्याय मांगने के लिए नहीं बैठो। ये ब्लड, ये डीएनए मार्शल समाज SC/ST बैकवर्ड से मिलके बना है। चाहे मुगल आए हो, अंग्रेज आए हो, इन्हीं समाज के लोगों ने छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर हमेशा लोहा लेने का काम किया है। आज मेरे सामने माताएं बैठी हैं, चाहे उदा देवी पासी की वीरता हो, चाहे झलकारी बाई कोरी हो, अनिका बाई लोधी हो, चाहे हमारी शेरनी हो, कितनी भी शेरनियां इसी समाज से जन्मी है। लेकिन आज हम लाचार बनकर, सबसे ज्यादा संख्या हमारी SC/ST बैकवर्ड की, उसके बाद भी हम नीचे बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। और आपकी बात सुनने वाला यहाँ कौन है? बताइए, आपकी बात यहाँ सुनने वाला कौन है? ये लोग पब्लिक के गुलाम है, पब्लिक सर्वेंट है, इनको यहाँ आके बैठना चाहिए। 5 मिनट बैठते हैं, इनकी ये औकात है। अरे जो वर्दी तुम स्टार लेके घूम रहे हो, वो हमारे टैक्स से, जो बीड़ी, सिगरेट, माचिस, पार्ले जी बिस्किट और सारा पेट्रोल डीजल बनाते हैं, हमारे टैक्स से तुमको वर्दी का पैसा मिलता है। टैक्स से जो आज बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये जो जनता धूप में खड़ी है, ये कोई चुनाव लड़ने के लिए भीमराज ने सिस्टम नहीं बनाया। हमारे अनोद भाई यहाँ चुनाव नहीं लड़ने आए हैं, देशराज और सूरज या मैं यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ने आए हैं, अर्जुन पासी के लिए आए हैं। और मेरी एक ही मांग है, जो लड़का मर गया, उसकी माँ, उसके जो भी परिवार में लोग होंगे, उनके दुख को हम शायद नहीं समझ पाएंगे। हम लोग यहाँ आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, लेकिन जो लड़का मर गया वो कभी जिंदा नहीं होगा, चाहे ये गिरफ्तारी क्यों ना हो जाए। मेरी एक मांग है, इनके सभी के घरों में जितने भी 6-7 लोग हैं, सबके घरों को नस्ते नाबूद करना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आज संवैधानिक रूप से यहाँ बैठने का काम किया हूँ। बहुत टाइम नहीं लगेगा। मार्शल समाज के लोग हो, मैं नहीं कहता तुम बहुजन हो, मार्शल समाज के लोग हो, मसाल हाथ में लो और सालों के घर जलवाने का काम करो। चूड़ी कंगन पहनने वाला समाज नहीं है। मैं आपको बताने का काम करूंगा, जो देवेंद्र भाई, अनोद भाई और सूरज भाई, देशराज भाई, संजय भाई और हमारे
कौशाम्बी वाले एडवोकेट भाई जो निर्धारित करेंगे, जो समय निर्धारित करेंगे, हम संवैधानिक रूप से काम करने को तैयार हैं। लेकिन जिस माँ ने अपने 22 वर्षीय बच्चे को खोया है, जो लड़का, एक जवान लड़का, शायद इतनी उम्र हुई होगी, बेटा खड़े हो जाए, इतनी उम्र हुई होगी उस लड़के की, वो आज भी देखते होंगे तो उनको अपना बच्चा याद आता होगा, रोते होंगे बेचारे। उस माँ के दर्द को कोई पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो गिरफ्तार हो जाए। अभी विवेचना किसके हाथ में है? अरे वो जात किसकी है और उसके जात का सीएम बैठा है। विवेचना में कलम घुमा दी जाएगी, हम लोग को नया मामला आ जाएगा, उसमें जाके धरना देंगे, ठीक है, और क्लीन चिट मिल जाएगी लोगों को, ये मालूम है। लेकिन हमें एसडीएम यहाँ जो भी है वो यहाँ पे आए और बताए कि बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी। अगर बुलडोजर नहीं है तो हमारे पास बुलडोजर है बुलडोजर भी आ जाएगा और डीजल भी नहीं खत्म होगा, और जहाँ जहाँ इनके घर होंगे सबको नस्ते नाबूद किया जाएगा। मौत का बदला इनके घर गिरने की कार्रवाई शुरू होगा, जैसे कौशाम्बी में गिरा था ट्रिपल मर्डर में, वैसे ही यहाँ गिरना चाहिए। अरे गिरफ्तारी हो ना हो तेल लगाए, लेकिन हमें बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए, इनका भी आर्थिक नुकसान हो, तभी समझ में आएगा। योगेश भैया और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कोर कमेटी के लोग हैं, इनके फैसले का इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत संघर्ष करके ये लोग आज इतना भीड़ इकट्ठा किए हैं। हमारे समाज इकट्ठा नहीं होता, और मैं बहुत देख पा रहा हूँ हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा संख्या में बैठी हैं, और ये माताएं तभी निकल के आती हैं, बहनें तभी निकल के आती है जब इनको दर्द होता है। इन्होंने उस लड़के को देखा है, बचपन से देखा होगा, शायद इसीलिए आज ये लोग यहाँ पे आने का काम किए हैं। तो मैं कहता हूँ कि देवेंद्र भाई, आपसे आवेदन करता हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं, अगर यहाँ धरना समझ में ना आ रहा हो तो जितनी पब्लिक है ले करके थोड़ा कदम चलिए हाईवे पर, थोड़ा कदम चलिए हाईवे पर। आप लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे, थोड़ा कदम चलिए हाईवे पर। ये डीएम जो बैठ के डालमोट खा रहा है अंदर, में इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये फैसला मैं कोर कमेटी पे छोड़ता हूँ। बड़े भाई अनोद भाई यहाँ मौजूद है, उनसे बड़ा यहाँ कोई नहीं, हमारे एडवोकेट साहब कौशाम्बी वाले हैं, देशराज भाई है, सब लोग मिलके फैसला लो, क्योंकि इतना अगर हम लोग दिन भर लोगों के लिए न्याय मांगते रहेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कब, स्कूल वाले कब? हम लोग इंतजार करें, संगठन बनाए, हम सुहेल देव आदमी है, इनका अपना भीम युवा संगठन है, एक भाई अपना संगठन चल रहा है, हम लोग इंतजार करें।